क्लास आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपका एनवायरनमेंट से अलग हटकर टॉपिक है और आज जो टॉपिक है उसका नाम है पॉलिटी। ठीक है, आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है? पॉलिटी। पॉलिटी में बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आपको पॉलिटी को पढ़ना चाहिए संविधान से। ठीक है, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हैं? ये एक वो किताब है जो भारत को चलाने का काम करती है, यानी कि अगर भारत का शासन चलता है तो किस किताब की वजह से? इस संविधान की वजह से, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो नॉर्मली जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ते होंगे अलग अलग, हिंदी की, इंग्लिश की, तो उसमें चैप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं। संविधान के अंदर भी चैप्टर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं भाग। नॉर्मल किताब में ये क्या बोलते हैं? चैप्टर, और इसको कहते हैं भाग, जिसमें कितने होते हैं? 22 भाग। संविधान के अंदर टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अब क्या होता है, हर चैप्टर के अंदर अंदर क्या होता है? बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। चैप्टर आपके 22 आ गए, टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। एक एक चैप्टर में 10-10, 12-12 टॉपिक्स होते हैं। यहाँ उन टॉपिक्स को कहते हैं हम लोग अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। ठीक है, और संविधान के अंदर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो कितना है? 395 है। दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना। किताब कौन सी है? संविधान। राइटर कौन है बुक का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अभी बताएंगे उसके बारे में। चैप्टर कितने हैं? 22 है, और उसके अंदर टॉपिक कितने हैं? 395। ठीक है, इतनी चीज समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि ये संविधान की जो बना था, कैसे प्रारंभ हुआ बनना और कैसे बना। तो ध्यान रखिएगा, 1945 में आम चुनाव हुआ था। ठीक है, 1945 में क्या हुआ था? आम चुनाव हुआ था। ठीक है, और 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? भारत में सरकार का गठन हुआ। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को गठन हुआ था। ठीक है, और जिसके उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को सरकार का गठन हुआ, जिसके उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे लॉर्ड बेबेल, जो कि कौन थे? उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेबेल, और वो कौन थे? अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार का गठन कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को। ध्यान रखिएगा, 1945 में आम चुनाव हुआ था जिसमें हमें विजय हासिल हुई थी, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 24 अगस्त 1946 को। उसके बाद क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ। ठीक है, देश का विभाजन हुआ। कौन कौन बन गया? पाकिस्तान और भारत। ठीक है, 15 अगस्त को हमारा क्या बनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। अब बात आती है कि उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों का कहना यह था कि भारत जो है अभी अभी विभाजित हुआ है, अभी अभी आजाद हुआ है, इसके कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये देश ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, ये देश जो है वो फिर से गुलाम बन जाएगा, या ये देश क्या हो जाएगा? निस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया जाता है। जो संविधान सभा का गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा, 3 लोगों की एक समिति बनी थी, उसके अंडर में संविधान सभा का गठन हुआ था। ये 3 लोगों की जो समिति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उसमें था AB अलेक्जेंडर, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, और तीसरा नाम स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैथिक लॉरेंस थे। पहला कौन था? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। दूसरे जो थे वो कौन थे? AB अलेक्जेंडर थे, और तीसरे कौन से थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, 3 नाम ये ध्यान रखेंगे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और
पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीन लोगों की एक समिति बनी थी जिसको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट समिति कहते हैं। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, यानी कि जो हेड थे वो कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। तीन लोगों का ये मिशन था, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कौन कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, इन तीन लोगों का ये मिशन था। इन्होंने क्या किया था कि संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, 389। ठीक है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। अब ये 389 जो सदस्य थे वो कहां से लिए गए, कहां से आए, तो ध्यान रखिएगा इन 389 में से जो टोटल 389 थे, इसमें से जो 292 सदस्य थे, ठीक है, ये आपके क्या थे, 292 सदस्य थे, प्रतिनिधि 11 प्रांतों से, जहां पर ये जो सरकार का गठन हुआ था 24 अगस्त 1946 को 11 प्रांतों में हमें विजय प्राप्त हुई थी, और वहां से जो सदस्य लिए गए थे वो कितने थे, 292। ठीक है, और जो 93 सदस्य बचते हैं, कितने सदस्य बचे यहाँ से, जो 93 सदस्य बचते थे वो कौन थे, 4 चीफ कमिश्नरियों के और देसी रियासतों से थे। ठीक है, समझ में आया, 11 जगह 11 प्रांतों में सरकार बनी, वहां से कितने सदस्य आए थे, 292, और जो 93 सदस्य थे वो 4 चीफ कमिश्नरी और देसी रियासतों से मिलकर आए थे 93 सदस्य। इनको मिलाकर 389 सदस्यों की एक क्या बनाई गई थी, हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था, जो इन तीन लोगों ने कैबिनेट मिशन के अंदर बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। तीन लोग कौन कौन से थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, संविधान सभा जब बन गई उसके बाद क्या था, इसकी बैठक में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यानी कि ये 389 लोग पहली बार एक साथ बैठे थे, कब, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ये 389 लोग एक साथ बैठे और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, एकदम से स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष घोषित किए गए थे, जो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो पहली बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को, इसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो घोषित किए गए। कौन घोषित किए गए थे अस्थायी अध्यक्ष, इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखेंगे, नाम ध्यान रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। 389 सदस्यों की ये क्या बनी थी, संविधान सभा बनी थी, जिसको तीन लोगों ने बनाया था। कौन से मिशन के तहत बनाया था, कैबिनेट मिशन के तहत। कौन कौन तीन लोग थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे अध्यक्ष, पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, इन्होंने 389 सदस्यों की एक संविधान सभा बनाई, जिसमें से जो 292 सदस्य थे वो 11 वो प्रांत थे जहां पर हमारी सरकार बनी थी, उनसे उठकर आए थे, और 93 जो सदस्य थे वो 4 कमिश्नरी स्टेट और देसी रियासतों से आए थे। इन सब ने पहली बैठक कब करी आपकी, 9 दिसंबर 1946 को करी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये हो गई पहली बैठक की बात। 2 दिन बाद क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष बन गए, 2 दिन बाद ये अपनी दूसरी बैठक करते हैं। 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हुई, ये पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। अब इनको मिलते हैं इनके स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष, और जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी सदस्य कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद आपकी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष मिलता है, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 2 दिन बाद बैठक होती है, तीसरी बैठक कब,
13 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, 3 बैठकें हो गई हैं, तीसरी बैठक होगी अब, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। कौन सा प्रस्ताव रखा था? यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित JL नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का पता है काम क्या था? एक प्रस्ताव रखा, कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का काम यह था कि भाई जो संविधान हम बना रहे हैं इसका मोटिव क्या है, किस बेसिस पर यह संविधान बन रहा है, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में उठाकर हमारे संविधान की क्या बना दी गई थी? प्रस्तावना, प्रीलिम्स जिसे हम कहते हैं, प्रीएम्बल, ठीक है, सॉरी प्रीलिम्स नहीं, प्रीएम्बल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत को पूरी पढ़ोगे आप लोग आगे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया रखा गया था कब? 13 दिसंबर 1946। कौन सी बैठक थी ये? तीसरी बैठक थी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समझ रहे हैं इतनी बात, ठीक है। 3 बैठकें हो गई, समझ में आ गया। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी सदस्य कौन बने? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव किया रखा जिसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। और उसके बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आपसे कि ये उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो चौथी बैठक 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर लिया गया था? पास कर लिया गया था। चौथी बैठक हुई, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, सॉरी 22 जनवरी 1947 को चौथी बैठक होती है जिसमें क्या होता है? ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद बात आता है कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया, अब संविधान का गठन होना है। तो संविधान का गठन कैसे किया जाए? ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग जिसका कभी कोई सरकार नहीं, कभी कुछ नहीं, उसको पता हो कि यहाँ संविधान कैसे बनना है। हम क्या थे? गुलाम थे। आज से पहले मुगलों के और उसके बाद अंग्रेजों के। तो हमारा कोई नियम कानून ना आज तक बना था, ना हमको इतनी ज्यादा उसकी नॉलेज थी। तो क्या था कि जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश के पढ़े लिखे नागरिक हैं, जो ज्यादा समझदार हैं, उनकी एक समिति बनाई, ठीक है। अगली बैठक होती है 29 अगस्त 1947। इस दिन जो थे संविधान सभा के सलाहकार श्री VN राव, ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? श्री VN राव। नाम ध्यान रखना, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? श्री VN राव। इन्होंने क्या किया था? प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति का मतलब ऐसी समिति या ऐसी एक कैबिनेट जो पूरा प्रारूप तैयार करेगी कि संविधान कैसा बनना चाहिए, कैसा संविधान बनेगा, ये कौन बताएगी? प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को श्री VN राव ने क्या किया था? प्रारूप समिति का गठन किया था। और इसी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रारूप समिति, यहाँ पर कौन सी समिति बनाई थी इन्होंने? प्रारूप समिति का गठन किया था, ठीक है। कौन सी समिति का? प्रारूप समिति का गठन किया। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी डेट्स आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, ठीक है, उसमें क्या हुआ था? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और चौथी बैठक में 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। फिर 29 अगस्त 1947 को कौन थे, सलाहकार जो थे, ठीक है, सलाहकार थे श्री वी.एन. राव। इन्होंने क्या किया, प्रारूप समिति को बनाया और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। और इन्हीं ने संविधान लिखा था, यह ऐसा माना जाता है क्योंकि अध्यक्ष थे, इन्हीं के अंदर पूरा संविधान लिखा गया था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता कौन है, तो कौन होगा, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद संविधान बनकर तैयार हुआ हमारा। प्रारूप समिति के बाद यहाँ से कोई ऐसी मुख्य बैठक नहीं है जो आपसे पूछी जाए। संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949। संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले निकला है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और आखिरी बैठक जो होती है इस समिति की, वो आखिरी बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। इस 24 जनवरी 1950 को ऐसे ऐसे काम हुए जिनके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्या हो गया था, लागू कर दिया गया था, अप्लाई कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले ये कौन सी बैठक थी, अंतिम बैठक, लास्ट बैठक थी। यहाँ लास्ट बार ये जो 389 लोग थे वो मिले थे। इस अंतिम बैठक में बहुत ही बड़े बड़े डिसीजंस हुए थे। पहला डिसीजन, सबसे मेन पहला डिसीजन, आपका राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, किसने रचा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। 24 जनवरी 1950 को ही उसे राष्ट्रगान की उपाधि दी गई थी, यानी कि उसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसको भी 24 नवंबर 1950 को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आपका वंदे मातरम लिखा था, यानी कि राष्ट्रीय गीत, उसको भी क्या था, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। ये तीनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। उसी दिन संविधान पर इनके हस्ताक्षर हो गए थे। हालांकि उसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान को बनने में जो समय लगा था वो कितना था, 2 साल 11 माह 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days ये टाइम था जिसमें संविधान बना था। कितना, 2 years 11 months and 18 days। ये वो टाइम पीरियड था जिसमें संविधान बनकर तैयार हुआ था। ध्यान रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन, इतने दिन में बनकर जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था। क्लियर है इतना, इसमें किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो उसके बाद बात आती है कि संविधान समिति जो थी, यह संविधान के लिए जो समितियां बनाई गई थी वो कितनी थी, 7, ठीक है। सबसे पहली प्रारूप समिति बताया था, किसने बनवाई थी, श्री वी.एन. राव ने, ठीक है। यही मेन समिति भी मानी जाती है। प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी समिति कौन सी थी, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। दूसरी कौन सी समिति, प्रांतीय संविधान समिति थी। जो प्रांत थे भारत के अलग अलग, उनका जो संविधान था उसके हिसाब से, उन सबको मतलब हर प्रांत की क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से प्रांतीय संविधान समिति थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया।
तीसरी थी हमारी झंडा समिति। तीसरी कौन सी थी? झंडा। राष्ट्रीय ध्वज क्या बनेगा? हर देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, तो वो राष्ट्रीय ध्वज क्या बनेगा? वो काम किसका था? झंडा समिति का था। और झंडा समिति के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। ठीक है, कौन थे? JB कृपलानी। ये कौन थे? स्थायी सदस्य थे। और जो अस्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थायी सदस्य कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे झंडा समिति के? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। और जो स्थायी वो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला आता है अल्पसंख्यक परामर्श समिति। अगली कौन सी आती है? अल्पसंख्यक परामर्श समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे पहले कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? हाँ, कौन सी? अरे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी के थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके बाद जो आपको आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, उस मूल अधिकार की भी एक समिति थी। और उस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद बात आती है कि संचालन कौन करेगा? तो उसके लिए बनाई गई संचालन समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे पहले भी किसी के अध्यक्ष थे? किसके? झंडा समिति। झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्थायी अध्यक्ष JB कृपलानी। लास्ट कौन सी समिति? देसी रियासत समझौता वार्ता समिति। भाई 552 देसी रियासतें भारत में सम्मिलित की गई हैं। उन 552 रियासतों से कौन समझौता करेगा, कौन उनसे वार्तालाप करेगा कि भैया भारत में आ जाओ? क्योंकि अंग्रेज ये क्या कहते हैं कि ये 552 रियासतें क्या है? मुक्त हैं। ये चाहे तो अलग देश बना लें, चाहे पाकिस्तान मिल जाए, चाहे भारत में मिल जाए। तो इन 552 रियासतों से कौन समझौता करेगा, कौन इनसे वार्तालाप करेगा, उसकी एक अलग समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सातों समिति ध्यान होगी। पहली कौन सी? प्रारूप समिति। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बोला करो, प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति। अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छी बात है। झंडा समिति स्थायी अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली कौन सी आपकी? अल्पसंख्यक परामर्श समिति। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली कौन सी आती है? मूल अधिकार समिति। कौन अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गलत, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देसी रियासत समझौता वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतनी बात को ध्यान रखेंगे। कल से हम ये देखेंगे कि संविधान के जो स्रोत थे वो कहां से लिए गए, संविधान में कौन सी चीज किस देश से ली गई थी। बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़कर हमारा संविधान बनाया गया था। उसमें अलग अलग जो टॉपिक्स थे वो अलग अलग देशों से लिए गए थे। तो कल की क्लास में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।